नमस्ते, मैं प्रतिभा सेठी, आपके टैरो कार्ड रीडर एंड काउंसलर एस्ट्रो पॉइंट पश्चिम बिहार से। आज हम बात करेंगे कि किसी की कुंडली में कैसे इतने राजयोग होते हैं कि वो इतना वेल्दी होता है। आइए सुमित बताइए। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राम राम। मैं सुमित सेठी, आपका एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड। चलिए फ्रेंड्स, इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, आप हमारा चैनल लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ईयरली रिपोर्ट के लिए कांटेक्ट कीजिए, पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कीजिए, पर्सनल वीडियो के लिए कांटेक्ट कीजिए। नंबर आपकी स्क्रीन पर है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इलॉन मस्क, आज हम इन पे वीडियो बना रहे हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 28 जून 1971 12 PM हमने लिया है क्योंकि इनका बर्थ टाइम कंफर्म नहीं है। प्रीटोरिया, साउथ अफ्रीका इनका बर्थ प्लेस है। तो ये कुंडली प्राइम एग्जांपल है कि आपकी कुंडली में ऐसा कौन से राजयोग हो तो आप इतने वेल्दी हो सकते हैं। दोस्तों, आपको पता ही इलॉन मस्क जो है आज दुनिया के नंबर 1 मतलब सबसे वेल्दी पर्सन है, नंबर 1 पे। और अभी दोस्तों लोगों ने इसने इलॉन मस्क ने दोस्तों अभी ट्विटर भी लिया है। ट्विटर के भी अब ये बन चुके हैं, इनके अंडर आ गया ट्विटर। दोस्तों लक्ष्मी जी कब मेहरबान हो जाए, कैसे मेहरबान हो जाए पता नहीं होता। और लक्ष्मी जी कब मेहरबान होते हैं दोस्तों, किस किस पे मेहरबान होते हैं, हमने कई वीडियोस बनाई है क्योंकि अब नंबर 1 बन चुके हैं वेल्दी में। तो आज थोड़ा कोशिश करके चलते हैं दोस्तों सिंपल शब्दों में कि कौन कौन से दोस्तों फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि जिनसे इंसान अरबोपति खरबोपति बन जाता है, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी या मेरी कुंडली में होंगे दोस्तों, जिससे हम लोग कहीं ना कहीं रिलेट करके चल सके और कुछ सीख सकें। और दोस्तों ये जो टाइम लिया मैंने 12 बजे का, हमेशा की तरह दोस्तों 12 बजे का टाइम लिया। टाइम नहीं है हमारे पास, नेट पर टाइम अवेलेबल है लेकिन अलग अलग टाइम अवेलेबल है दोस्तों। तो हमने 12 बजे का टाइम लिया जो हर बार मेरी हर वीडियो में होता है, जिससे चीज़ें ठीक निकल कर आती है। चलिए, नंबर 1 आपने पॉइंट लिखा हुआ है, लगन कन्या है इनका, वर्गो मरकरी को डिनोट करता है। इनका जो लगन है 6 नंबर, ये कन्या है, वर्गो मरकरी को जो डिनोट करता है। चंद्र लगन है इनका सीओ, लियो सिंह, ये चंद्रमा लिखा हुआ है 5 नंबर, मतलब चंद्र लगन इनका लियो सिंह है। सूर्य लगन इनका मिथुन जेमिनाई है जो कि मरकरी को डिनोट करता है। ये सूर्य लिखा हुआ है 3 नंबर लिखा हुआ है। सूर्य लगन इनका सनशाइन, मतलब इनका जेमिनाई है, मिथुन, जो बुध को डिनोट करता है। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये पांचों प्लैनेट प्लेस्ड एस्पेक्ट इन देयर ओन साइन, मतलब ये पांचों अपने ही साइन में है। हाँ, मैं भी समझाता हूँ। बुध डबल लग्नेश, बुध इनका डबल लग्नेश हो गया, इधर का भी लग्नेश हो गया फर्स्ट हाउस का, और चंद्रमा का नहीं सूर्य का, चंद्रमा वाला सूर्य, ठीक है, सूर्य का मरकुरी जेमिनी, ठीक है। बुध डबल लग्नेश प्लेस्ड विद द थर्ड लग्नेश, सूर्य मून साइन। मैं एक मिनट समझाता हूँ। और फिर आपने लिखा, नहीं, ये वो 5 पॉइंट इकट्ठे हैं, उसको अलग पढ़ते हैं। अच्छा, तो मेन मैं आपको बताऊँ, ये जैसे हमने लिखा दोस्तों 12 बजे का टाइम, तो 12 बजे के हिसाब से दोस्तों कुंडली काफ़ी हद तक मैच करती भी है दोस्तों। ये है कन्या लगन की कुंडली। और मैंने आपको एक बात हमेशा बताई कि कन्या लगन होता है बुध का, बुध के मूल त्रिकोण राशि। और ये जो दोस्तों लोग होते हैं माइंड से बहुत शार्प होते हैं कन्या लगन के। मैंने आपको बताया था, मेरे पर्सनली कई क्लाइंट्स भी ऐसे हैं माइंड से बहुत शार्प है दोस्तों। ना सिर्फ माइंड से शार्प होते हैं दोस्तों, ये अपने टंग से बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं। और क्योंकि यहाँ पे जो उनकी डिसीजन मेकिंग होती है, टीम हैंडल करने के जो तरीके होते हैं, बिकॉज बुध यही सब चीज़ें सिखाता है, बहुत सुपर क्लासिक होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। टेक्निकल माइंडेड दोस्तों बहुत ज़्यादा होते हैं, बाल की खाल निकाले इनका बहुत दोस्तों, ऐसे लोग वकील बड़े अच्छे होते हैं। तो किसी भी बिजनेसमैन के लिए दोस्तों कन्या लगन का होना या मिथुन लगन का होना एक प्लस पॉइंट देके चलता है कि बहुत उनकी डिसीजन मेकिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, माइंड शार्प हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें लगन तो इनका कन्या हो गया दोस्तों। इनका जो चंद्र लगन है, या एक बात दोस्तों इसके बाद आता है दोस्तों इनका सूर्य लगन। देखिए वो दोस्तों हो गया मिथुन, कन्या भी दोस्तों बुध का, सूर्य लगन भी दोस्तों बुध का, यानी कि बुध हो गया यहाँ पर डबल असेंडेंट। और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों कि बुध अपने ही साइन के अंदर 10th हाउस के अंदर दोस्तों बैठ के प्लेस्ड होके यहाँ पे इतना बड़ा एक कॉम्बिनेशन है कि डबल लगन का जो लॉर्ड बनेगा, सूर्य लगन का भी लगन का भी, वो 10th हाउस यानी कि प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, कहीं ना कहीं दोस्तों मान मर्यादा, आपकी पावर, आपकी रेपुटेशन, आपकी गुडविल, उस हाउस में बैठ के दोस्तों अपनी राशि में इसने जो 10th की पावर है, प्रोफेशन की जो पावर है दोस्तों, बहुत ऊपर लेके जाके छोड़ दी। तो वो सभी लोग जिनका फर्स्ट का लॉर्ड 10th हाउस में होगा तो कुंडली स्ट्रांग हो जाती है। लेकिन अगर डबल असेंडेंट हो और अपने ही साइन 10th हाउस में दोस्तों, इससे बड़ा कॉम्बिनेशन नहीं होता। इकलौते दोस्तों इस कॉम्बिनेशन ने दोस्तों इनकी लाइफ को एक बहुत ऊपर लेवल पे लाके छोड़ दिया। और दोस्तों सूर्य को सपोर्ट कौन कर, बुध को सपोर्ट कौन करा दोस्तों, यहाँ पे सूर्य जो कि चंद्र लगन का लॉर्ड है, जो कि राशि का लॉर्ड है। और दोस्तों राशि का लॉर्ड क्यों कर डिनोट करता है, आपकी लाइफ को और आपके पैसों को, आपकी वेल्थ को। जब सभी राशि के लॉर्ड आपस में मिल जाएंगे या लगन के लॉर्ड आपस में पार्टिसिपेट करेंगे दोस्तों, कई वीडियो से बताया आपको, वो कुंडली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है दोस्तों। मरकुरी डबल असेंडेंट और सूर्य थर्ड असेंडेंट, ये दोस्तों तीनों के तीनों दोस्तों अपनी ही राशि के अंदर आ गए, अपने 10th हाउस में आ गए, तो प्रोफेशन को बहुत ऊपर लेकर जाकर छोड़ दिया। और ये दोनों दोस्तों देखा यहाँ पे 4th हाउस को, जो कि होगा आपके एसेट्स का, इसे हम लोग कहते हैं दोस्तों सुख स्थान, एसेट्स का दोस्तों से कहते हैं। और इन दोनों यहाँ पे देखा एसेट्स में दोस्तों बढ़ोतरी, और ये होगी दोस्तों जनता का भी।
जनता के अंदर आपकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ी। तो दोस्तों एलोन मस्क तो अपने कॉमिक सेंस की वजह से भी और अपने डिसीजन की वजह से भी हमेशा चर्चा में रहते हैं। अभी दोस्तों उन्होंने पराग अग्रवाल जो थे ट्विटर के जो CEO थे या जो भी थे, उनको भी अभी फायर कर दिया उन्होंने। तो आता ही दोस्तों खबरों में आ गया। तो ये इनका जो कॉम्बिनेशन है दोस्तों कि तीनों के तीनों लगन, दो लग्नेश और बुध, चंद्र लगन और सूर्य लगन, ये आपस में पार्टिसिपेट करके 4th हाउस को देखा दोस्तों। 10th हाउस की पावर बढ़ी, 4th की पावर बढ़ी, सुख में दोस्तों वृद्धि हुई। केंद्र के अंदर बैठे, केंद्र को देखा, केंद्र के अंदर दोस्तों वृद्धि हुई। बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है दोस्तों। इसके बाद मैंने आपको एक बात बताई थी कि जितने प्लैनेट अपने साइड में होंगे, अपनी राशि को देखेंगे, कुंडली का लेवल उतने ही ऊपर होते चले जाता है। तो जितने बड़े बड़े करोड़पति होंगे, अरबोपति होंगे दोस्तों, बड़े बड़े खिलाड़ी होंगे, एक्टर्स होंगे, उनकी कुंडली में दोस्तों 2 से 3 कम से कम प्लैनेट अपनी राशि में होते हैं, अपनी राशि को देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों मंगल दोस्तों ना सिर्फ यहाँ पे एक्सॉल्टेड है, बल्कि 1 2 3 4 दोस्तों अपने 4th एस्पेक्ट से अपनी मूल त्रिकोण राशि को देखता है दोस्तों। बुध मैंने बताया कि डबल असेंडेंट अपने साइन के अंदर दोस्तों। गुरु कहाँ, हाँ गुरु देखें दोस्तों वृश्चिक में है, 1 2 3 4 5 दोस्तों 5th एस्पेक्ट से अपनी मीन राशि को यानी कि केंद्र को देखता है दोस्तों। शुक्र अगर दोस्तों आप देखेंगे अपने ही 9th हाउस में है, वृषभ राशि के अंदर दोस्तों। शनि कहाँ गया, हाँ दोस्तों अगर आप देखेंगे शनि भी शुक्र के साथ है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दोस्तों। शनि भी अपनी मूल त्रिकोण राशियों को देखते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 या तो दोस्तों अपनी राशि में प्लेस दें, अपने साइन को देख के उनके पॉजिटिविटी को बढ़ा दिया। तो दोस्तों बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अगेन पैसा और रुतबा सब बढ़ा के चलता है दोस्तों। मंगल अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे 5th हाउस के अंदर है, एक्सॉल्टेड है दोस्तों। 5th हाउस क्या होता है, आपके शार्प माइंड का, आपके माइंड के जिस तरह से आप माइंड को अप्लाई करते हैं। तो ये मंगल ने यहाँ पे इनको प्रैक्टिकलिटी दी और अपने साइन को देख के दोस्तों 8th हाउस को देख के हिडन इनकम दे दी, रिसर्च में डाल दिया, वो सभी चीज़ों में डाल दिया दोस्तों टेक्निकली में, जो इंसान नहीं कर पाता नॉर्मली दोस्तों। बुध यहाँ पे मैंने बता दिया आपको। गुरु अगर आप नोटिस करेंगे दोस्तों यहाँ पे कहाँ गया दोस्तों, 2 केंद्र का लॉर्ड है, यानी गुरु ने अपनी राशि को 2 केंद्रों की यहाँ पे पावर बढ़ा दी। शुक्र यहाँ पे 9th और 2nd का लॉर्ड है दोस्तों, केंद्र त्रिकोण का लॉर्ड और वेल्थ का लॉर्ड। और शनि दोस्तों अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे त्रिकोण का ही लॉर्ड है। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई। और यहाँ पे अगर आप देखें, मैंने आपको लिखी दिया दोस्तों, ये बुध और सूर्य यहाँ पे आ गए डबल लग्नेश। और दोस्तों सूर्य यहाँ पे ना सिर्फ राशि का लॉर्ड है, बल्कि 12th का भी लॉर्ड, यानी कि इनका बिजनेस ना सिर्फ अपनी कंट्री में होगा दोस्तों, ओवरसीज में हर कंट्री में इनका बिजनेस फैल होगा। बिकॉज यहाँ पे सूर्य जो 12th को डिनोट करता है, ओवरसीज से बेनिफिट को डिनोट करता है। तो प्रोफेशन ओवरसीज में जाता हूँ यहाँ पे क्लियर कट नजर आता है। और कुंडली का जो लेवल है दोस्तों बहुत ऊपर चले जाता है। चलिए अब हम आते हैं कि करंट, पहले राजयोग की बात कर लेते हैं। चलिए फर्स्ट हाउस बाय हाउस चलते हैं। हाउस है इनका जेमिनाई लगन, जेमिनाई नहीं वर्गो लगन, वर्गो जो कि बुध को डिनोट करता है, जो कि बड़ा कैलकुलेटिव माइंड बनाता है। फर्स्ट हाउस कैलकुलेटिव होता है। और सेकंड में इनका यही बुध इनका 3rd का भी लॉर्ड है, और 3rd का नहीं 10th का लॉर्ड है। और बुध इनका बहुत स्ट्रांग हो गया 10th में आके, प्रोफेशनली तभी इतने साउंड है दोस्तों। सेल्फ दोस्तों अब एक चीज़ और देख लेते हैं हम यहाँ पे कि फर्स्ट हाउस को दोस्तों कोई भी इस समय कोई भी ऐसा प्लैनेट नहीं है जो डायरेक्टली एस्पेक्ट करता है सिवाय राहु का। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दोस्तों राहु का एस्पेक्ट फर्स्ट हाउस पे, और वो भी त्रिकोण के अंदर बैठ गए, शनि की राशि के अंदर बैठ के। और राहु दोस्तों चीज़ों को एक्सपैंड करता है। तो फर्स्ट हाउस को दोस्तों एस्पेक्ट मिला राहु का, चीज़ों को एक्सपैंड किया। और दोस्तों राहु फॉरेन को डिनोट करता है, फर्स्ट हाउस अपने होमलैंड को डिनोट करता है। तो ये प्रिटोरिया में इनका जन्म होता है दोस्तों। तो साउथ अफ्रीका तो छोड़ चुके हैं, बाहर मूव कर रहे हैं, बाहर बिजनेस इनका मूव कर रहा है। तो जिसका भी दोस्तों राहु त्रिकोण में होगा, तो एक मिथ यहाँ पे दोस्तों टूट जाती है हमारी कि राहु ना सिर्फ त्रिकोण में अच्छा काम करता है, बल्कि इसको दोस्तों एस्पेक्ट किसका मिला, मंगल का, कंजंक्शन मिला मंगल का, जो कि यहाँ पे एक्सॉल्टेड है। तो मंगल ने भी इसको सपोर्ट करा। तो प्रैक्टिकलिटी और कैलकुलेटिव माइंड, टेक्निकल जो दोस्तों ट्विटर लिया उन्होंने, तो यहाँ पे टेक्निकली दोस्तों बहुत ज़्यादा साउंड होकर चले जाते हैं, माइंड के बहुत ज़्यादा शार्प हो जाते हैं, बिल्कुल मुंह फट जैसे इंसान वो यहीं से मिल जाता है दोस्तों। तो 5th हाउस और फर्स्ट हाउस को कॉम्बिनेशन कुंडली अलग लेवल पे लेके जाता है। चलिए अब हम आते हैं सेकंड हाउस, जो कि शुक्र लॉर्ड है और 9th का भी लॉर्ड है, और शुक्र भी यही वेल प्लेस अपने ही लॉर्ड में। तो इनका सेकंड हाउस और 9th तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया दोस्तों। अगर हम मतलब बाय लक भी इन्होंने अपनी इनकम बनाई है। लक तो है ही है, लकी तो है ही है दोस्तों। वेल्थ वाला पार्ट होगा दोस्तों सेकंड हाउस। जितने बड़े बड़े करोड़पति होंगे दोस्तों, अपनी अगर आप कुंडली देखेंगे, आपको लाइफ में देखने कि आपके पैसा कितना रहने वाला। दोस्तों आज की डेट में एक ही सबका क्वेश्चन होता है कि हमारे पास लक्ष्मी की कृपा कब होगी, कितनी होगी, कितनी देर तक रहेगी। तो दोस्तों जिन लोगों ने अपना वेल्थ वाला पार्ट देखना होगा, वो अपने सेकंड हाउस को जरूर देखें और 11th हाउस को जरूर देखें। आप हमेशा ही बोलते हैं सेकंड का लॉर्ड 11th में हो या 9th में हो, बहुत बड़ी कुंडली बन जाती है दोस्तों। अब सेकंड का लॉर्ड है शुक्र, और दोस्तों कहाँ पे आ गए, अपने ही साइन के अंदर दोस्तों 9th हाउस के अंदर, यानी कि वेल्थ का और यहाँ पे बना लक का कॉम्बिनेशन। तो वेल्थ दोस्तों लक से बड़ी,
त्रिकोण में दोस्तों ब्लेसिंग से बड़ी दोस्तों 9th हाउस फादर का होता है। फादर के बिजनेस को इन्होंने आगे कैरी फॉरवर्ड किया। फादर भी दोस्तों अच्छे खासे बिजनेसमैन हैं इनके। फादर की लेगेसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हुए दोस्तों बहुत कम बच्चे होते हैं जो फादर की लेगेसी को आगे लेके जाते हैं। तो दोस्तों ये जो कॉम्बिनेशन है, अगर आपकी कुंडली के अंदर दोस्तों 2nd और 9th का कॉम्बिनेशन है तो आप मान के चल सकते हो कि जीवन में पैसा आपके पास बहुत ज़्यादा आने वाला है। बिकॉज 2nd ब्लेसिंग्स का होता है, आपके पापा की ब्लेसिंग्स, आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग, दुनिया की ब्लेसिंग लेकर चलेंगे तो वेल्थ आपकी बढ़ती चली जाएगी। सेकेंडली तो 2nd हाउस कम्युनिकेशन का भी होता है। ऐसे दोस्तों कम्युनिकेशन लोग बड़ा पैसा कमाते हैं। और तो इसी जो 2nd का लॉर्ड है शुक्र, उसको दोस्तों सपोर्ट कौन कर रहा है? शनि, जो कि त्रिकोण का लॉर्ड है। यानी कि एक त्रिकोण और दूसरा त्रिकोण, दोनों त्रिकोण के लॉर्ड दोस्तों सबसे मजबूत त्रिकोण में मिले। त्रिकोण में मिलने का मतलब पैसे बढ़ेगा, पैसा मतलब रुतबा बढ़ेगा, किस्मत बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा यहाँ से। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। चलिए अब हम आते हैं इनके 3rd हाउस पे जहाँ की गुरु है। दोस्तों इस शुक्र को अगर आप देखें, गुरु का भी एस्पेक्ट आ रहा है दोस्तों। और गुरु दोस्तों अगर आप नोटिस करें यहाँ पे केंद्र का लॉर्ड है। यानी कि गुरु शुक्र यहाँ मिले केंद्र त्रिकोण और गुरु शनि बने यहाँ पे केंद्र त्रिकोण। अभी मैं समझाऊंगा जब हम राजयोग की बात करते हैं। तो 2nd हाउस दोस्तों इनका कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरीली मजबूत है। चलिए 3rd हाउस में है इनका गुरु, जो कि सेल्फ के लिए होता है। तो मे भी शायद इन्होंने अपने सेल्फ से भी बहुत कुछ बनाया हो। बहुत बड़ी और यही सेल्फ 4th का लॉर्ड है और 7th का लॉर्ड है। मतलब लग्जरीज भी दी इनको लाइफ में। 4th लग्जरीज के लिए होता है और 7th फिर से वही बिजनेस के लिए, ऑक्यूपेशन। क्योंकि 10th का 10 दोस्तों साइमल्टेनियस लॉर्ड बन के बुध ने, ये गुरु ने, और 3rd हाउस में आकर दोस्तों सेल्फ के पावर को बढ़ाया। दोस्तों सिबलिंग्स फ्रेंड्स के थ्रू काम बढ़ा होगा इनका, मुझे इतना आइडिया नहीं है कि कितना कजन्स का सपोर्ट होगा, कितना फ्रेंड्स का सपोर्ट होगा। तो दोस्तों जब भी साइमल्टेनियस लॉर्ड बनेगा, केंद्र का लॉर्ड गुरु बनेगा और वो भी रेट्रोग्रेड, तो बहुत मजबूत हो जाएगा। और दोस्तों सामने सपोर्ट कौन कर रहा है इसको? शुक्र, जो कि 2nd और 9th का लॉर्ड है। तो गुरु के अंदर शुक्र की पावर भी आ गई, शनि की पावर भी आ गई। यानी कि 4th और 7th का जो लॉर्ड बना है यहाँ पे, प्रॉपर्टी, पैसा, रुतबा, जनता में फैन फॉलोइंग, माँ का प्यार, माँ की ब्लेसिंग दोस्तों कूट के भरा हुआ है। और क्योंकि दोस्तों 4th अपने घर का होता है, 3rd ट्रैवलिंग का होता है, तो ऐसा इंसान दोस्तों ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा होता है। और क्योंकि 9th हाउस भी इन्वॉल्व हो गया, तो 9th हाउस दोस्तों फॉरेन को, तो फॉरेन में ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये अगर आप देखें दोस्तों, एक हाउस इनका, एक प्लैनेट कहीं ना कहीं वेल्थ को डिनोट करके चल रहा है। आ जाओ जी। चलिए 4th नंबर इनका हो ही गया कि यहाँ पे गुरु लॉर्ड है, ये बात हो ही गई है दोस्तों। 4th हाउस में अगर आप देख, बुध भी है दोस्तों। मान लीजिए सेल्फ का लॉर्ड बुध 4th को देख के अपने बलबूते एसेट्स को बना के चल रहे हैं दोस्तों, अपने बलबूते दुनिया भर की सैर। और दोस्तों सूर्य जो कि यहाँ पे 12th का लॉर्ड है, वो अपने बलबूते दोस्तों फॉरेन में भी प्रॉपर्टीज होंगी। बस एक चीज़ दोस्तों, 12th का लॉर्ड जब भी 4th को देखेगा ना, तो ऐसे इंसान बाय हार्ट थोड़ा सा मनमौजी हो जाता है। बिकॉज 12th हाउस कहीं ना कहीं प्लेजर को डिनोट करता है, 4th हाउस आपके थॉट्स को डिनोट करता है। तो आपके जो थॉट्स होंगे दोस्तों मनमौजी बना के चलता है, आपको बेफिक्र काइंड ऑफ पर्सन बना के चलते हैं। चलिए 5th हाउस में इनका राहु है और शनि लॉर्ड है और मंगल भी है। यही राहु इनका देखता है 1 2 3 4 5 5th को, 9th को, 11th को और 1st को। तो ये कैसा रहेगा राहु इनके लिए? दोस्तों देखिए, अब राहु की दोस्तों, राहु सडन वेल्थ भी देता है, वेल्थ तो ये है ही, वेल्थ तो बहुत ज्यादा है। तो लक भी देता है। जो राहु होता है उसकी अपनी आइडेंटिटी नहीं होती। वो जिस राशि में रहेगा वैसा बिहेव करेगा, जिसके साथ होगा दोस्तों वैसा बिहेव करेगा। दोस्तों है शनि की राशि के अंदर, शनि त्रिकोण में है और दूसरे त्रिकोण में जाके प्लेसमेंट है अपने फ्रेंडली साइन के अंदर। यानी कि राहु के अंदर पॉजिटिविटी आ गई शनि की। दोस्तों साथ में है मंगल यहाँ पे हो गया दोस्तों एक्सॉल्टेड, तो उसने मंगल की पॉजिटिविटी भी ली। और दोस्तों मंगल हो गया यहाँ पे सेल्फ का लॉर्ड और हिडन इनकम का लॉर्ड, हिडन गेन्स का लॉर्ड। मंगल प्रैक्टिकल भी तो बनाता है, मूवमेंट बना के चलते हैं, कैलकुलेटिव। कहीं ना कहीं दोस्तों मंगल डिनोट करते हैं आपके जितने बड़े बड़े इंजीनियर होंगे दोस्तों, इंजीनियरिंग लाइन को, टेक्निकल लाइन को, तो इनका दोस्तों सारा काम चाहे वो टेस्ला जो इनकी गाड़ी है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ये टेक्निकल माइंडेड बहुत ज़्यादा है दोस्तों। जिनका 5th हाउस में शुक्र होगा वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं क्रिएटिव हो जाएंगे। 5th हाउस में बुध होगा तो फिनेंशियल लाइन में बहुत अच्छा काम करेंगे, राइटिंग बड़ा अच्छा आ जाएंगे। 5th में दोस्तों सूर्य होगा तो दुनिया भर में उनका नाम फैलेगा, दिमाग बहुत ब्रॉड वे में आता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों 5th हाउस आपके माइंड की, जिस तरह माइंड को अप्लाई करते हैं वैसा। 5th में गुरु आ जाएगा दोस्तों, तो बाय थॉट्स वो बहुत ज़्यादा चैरिटी में आ जाएंगे, धर्म में आ जाएंगे। तो ये मंगल राहु ने दोस्तों मिलकर इनकी कुंडली को एक अलग लेवल पे लाके छोड़ दिया। और इन दोनों दोस्तों क्योंकि यहाँ पे 11th हाउस को देखा, इनकम को एक अलग लेवल पे लाके छोड़ा, इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इनकम का दोस्तों ऑलरेडी 12th हाउस में, अगेन फॉरेन से इनकम। 5th हाउस को देखा, 9th हाउस को देखा दोस्तों, दोनों ने मिलकर। शनि मैंने बताया आपको कितना स्ट्रॉन्ग है, शुक्र यहाँ पे वेल्थ का लॉर्ड। तो मंगल शुक्र शनि ने मिलकर दोस्तों केंद्र त्रिकोण का भी लॉर्ड बनाया कॉम्बिनेशन, और पैसे को ऊपर ला के देख लिया। तो दोस्तों आपने देखा कि कितना 1st, 2nd और 5th हाउस ये आपके वेल्थ को डिनोट करके चलते हैं। अपने अपने कुंडली में देखिए 1st, 2nd और 5th हाउस कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपकी वेल्थ का यहाँ से क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। चलिए 6th हाउस में इनका शनि लॉर्ड है, यही शनि 5th का भी लॉर्ड है, 6th का भी लॉर्ड है और 9th हाउस में जाके है। तो कैसा रहेगा ये शनि इनका? दोस्तों 6th हाउस अमूमन नेगेटिव हाउस होता है। अब इसका लॉर्ड दोस्तों आगे अपने 4th हाउस में, यानी कि 9th हाउस फादर वाले घर के अंदर। तो नॉर्मली दोस्तों ऐसा जो इंसान होगा, क्योंकि 6th हाउस एनिमीज का होता है, 9th हाउस फादर का होता है, तो थोड़े से डिस्प्यूट्स हो जाती है। नॉर्मली फादर के हेल्थ के इशूज़ भी आ जाते हैं। तो अपनी कुंडली में अगर आप देखिए कि 6th और 9th हाउस अगर इन्वॉल्व है तो प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ जाती है। और दोस्तों क्योंकि 6th हाउस एनिमीज का,
9th हाउस फिनेंस का, तो आपके पैसों की वजह से आपके दुश्मन बहुत बन जाते हैं, आपसे जेलस करने वाले लोग बहुत हो जाते हैं, आपके हिडन एनिमीज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और क्योंकि 9th हाउस को राहु भी देख रहा है शनि का, तो जो आपके एनिमीज होंगे दोस्तों वही होंगे जो आपके इर्द गिर्द ज़्यादा घूमते हैं। तो अपने 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 दोस्तों को फिल्टर आउट करें, बिकॉज आपके चाहने वाले ही आपके सबसे बड़े एनिमीज होते हैं। तो ये इनको हमेशा ध्यान देकर चलना है कि जितनी ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे उतने इनके दुश्मन बनते चले जाएंगे। चलिए 7th हाउस में इनका गुरु लॉर्ड है, जो कि बात हो चुकी है, 4th का भी लॉर्ड है, और यही गुरु थर्ड में है। ये जो इन्होंने जो बनाया होगा बहुत कुछ अपनी सेल्फ से भी बनाया होगा। बहुत दोस्तों, मैं एक छोटी सी बात बता दूं आप सबके लिए, ये दोस्तों ये होता है मैरिज के लिए। दोस्तों आजकल मैरिज के लिए हमारे पास बहुत सारे क्वेरीज आती है कि बच्चों की शादी नहीं हो रही, लेट हो रही है, स्टेबल होगी नहीं। थोड़ी सी हम यहाँ पे अगर देखें तो 7th हाउस होता है मैरिज का। अब यहाँ पे अगर आप देखें मैरिज का लॉर्ड आके दोस्तों गुरु 9th हाउस में, मतलब 3rd हाउस में, अपने से 9th, 7, 8, 9। तो दोस्तों एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि अगर मैरिज का लॉर्ड अपने से 9th हाउस में आ जाएगा तो आने वाला जो पार्टनर होगा आपके लिए लकी होगा, तो शादी के बाद प्रॉस्पेरिटी मिलती है। लेकिन दोस्तों अब इसी गुरु को दोस्तों, जो कि यहाँ पे मैरिज का लॉर्ड है, शनि का एस्पेक्ट है दोस्तों, नेगेटिविटी आ जाती है। और दोस्तों कौन सा शनि, जिसमें राहु मंगल है, तो शादी में दिक्कत आ जाती है दोस्तों। और साथ में दोस्तों अगर आप नोटिस करेंगे केतु का भी एस्पेक्ट आ गया दोस्तों गुरु के ऊपर, नेगेटिविटी और बढ़ गई। यही केतु दोस्तों 7th हाउस का भी एस्पेक्ट आ गया, तो नेगेटिविटी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई। तो मैरिज वाला पार्ट यहाँ पे दोस्तों थोड़ी सी यहाँ पे कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। बाकी दोस्तों फॉरेन में कुछ चीज़ें कॉमन होती है, जैसे इंडिया में कुछ चीज़ें कॉमन नहीं होती कि शादी जितनी मर्जी मतलब दिक्कत आए तो लोग उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। बाहर तो दोस्तों हल्की से भी दिक्कत हो तो शादी से बाहर क्विट कर लेते हैं शादी को, तो वो कुछ स्थान का फर्क पड़ जाता है। बट शादी वाला पार्ट दोस्तों थोड़ा सा वीक आया था बिकॉज ऑफ शनि, और शनि का कॉम्बिनेशन मंगल और राहु का एस्पेक्ट जो कि गुरु पे जा रहा है, और केतु का एस्पेक्ट 7th हाउस पे आ रहा है। चलिए अब हम आते हैं इनके 8th हाउस, जो कि आप बता चुके हो। 8th और 3rd दोनों का लॉर्ड मंगल है, जो कि 5th हाउस में बैठा हुआ है। 8th हाउस इनको हिडन इनकम देता है, और वो भी बाहर से देता है। दोस्तों मंगल अपने ही साइन को देख रहा है, 8th हाउस को देख रहा है, तो हिडन इनकम दोस्तों आ गई। हिडन इनकम दोस्तों कहाँ से आई, टेक्निकल लाइन से हिडन इनकम आ गई दोस्तों ऐसे लोग, मंगल जब 8th हाउस को अपने साइन को देखेगा, ऐसे लोग मेडिकल से या फार्मास्यूटिकल से बड़ा अच्छा पैसा कमा लेते हैं दोस्तों। उसमें कुछ ये डिग्री हासिल कर लेंगे, डिप्लोमा हासिल करेंगे, डॉक्टर अच्छे बन जाएंगे, सर्जन बड़े अच्छे बन जाएंगे। तो ये उनके लिए भी है जो मेडिकल लाइन के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए या केमिस्ट की शॉप खोलना चाहते हैं, फार्मास्यूटिकल में जाना चाहते हैं। अच्छा कॉम्बिनेशन। 4th एस्पेक्ट यहाँ पड़ता है, 7th पड़ता है इनका 10th पे, और 8th पड़ता है 11th हाउस पे। तो 7th हाउस पे इसका क्या असर? 7th 11th पे पड़ेगा, और 8th आएगा 12th के ऊपर। तो क्या असर पड़ेगा उस पे दोस्तों? अगर आप देखेंगे, अगर ये यहाँ पे आ गया दोस्तों 5th हाउस के अंदर, 5th का एस्पेक्ट दोस्तों गया 11th हाउस पे। अब दोस्तों कोई भी प्लैनेट एक्सॉल्टेड होगा, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। मंगल तो दोस्तों वैसे एनर्जी को ही डिनोट करता है दोस्तों, फुल ऑफ एनर्जी है, इनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा। पर यहाँ पे मंगल उच्च का है 10 नंबर में, और यहाँ नीच का हो गया 4 नंबर में। लेकिन पावर तो इसके पास एक्सॉल्टेड वाली रहेगी। तो दोस्तों 8th और 3rd का लॉर्ड सेल्फ वाले पार्ट हाउस अपना इनकम हाउस को देखेगा, गेन वाले हाउस को देखेगा दोस्तों। वही अपने ही एफर्ट्स की वजह से, अपने ही कैलकुलेटिव माइंड की वजह से, अपने ही माइंड के शार्पनेस की वजह से आपने अपनी इनकम को बढ़ाया। और तो यही मंगल जब 12th हाउस को देखेगा दोस्तों, जो कि फॉरेन को ही डिनोट करता है, प्लेजर को डिनोट करता है दोस्तों। प्लेजर मैंने बताया कि ऐसे लोग प्लेजर में बड़ा विश्वास करते हैं, घूमने फिरने बड़ा विश्वास करते हैं, बेफिक्री काइंड ऑफ पर्सन हो जाते हैं। तो इसने भी पैसे को बढ़ा दिया बहुत। जैसे मंगल केतु आमने सामने हो सकता है, इनकी कोई सर्जरी भी हुई वो चोट वोट लगने के चांसेस बन जाते हैं इसके अंदर काफी, स्टमक को लेके। अब हम 9 नंबर में आते हैं। यहाँ है शुक्र, जो कि बात हो चुकी है। शुक्र अपने ही साइन में है, और शनि साथ में। शुक्र और शनि तो वैसे ही साथ साथ होना अच्छा बहुत होता अच्छे दोनों फ्रेंडली भी दोस्तों। तो शुक्र त्रिकोण का लॉर्ड अपने ही साइन के अंदर, शनि दूसरे त्रिकोण का लॉर्ड अपने ही साइन के अंदर, और दोस्तों शुक्र यहाँ पे वेल्थ का लॉर्ड। शुक्र 7th यहाँ 3rd को भी देख रहा है, फिर से सेल्फ वाले हाउस को, वही अपने बलबूते बनाना, अपने बलबूते। और सबसे बड़ी बात, ये 9th हाउस जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा दोस्तों, हमारी कुंडली के अंदर 9th सबसे मजबूत त्रिकोण और 10th सबसे मजबूत के अंदर, ये दोनों हाउसेज दोस्तों जितने ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, कुंडली उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है दोस्तों। एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ, देखिए 10th का लॉर्ड 10th हाउस में सबसे मजबूत के अंदर, 9th का लॉर्ड 9th हाउस में सबसे मजबूत त्रिकोण। इससे बड़ा दोस्तों योग होता ही नहीं कि 9th का लॉर्ड 9th में, 10th का लॉर्ड 10th में। ये सारे मतलब राजाओं को महाराजाओं वाला योग है दोस्तों ये वाला। और ये जो शनि है यहाँ पे, अगर इसका 4th एस्पेक्ट देखे 12th पे जा रहा है, और नहीं 4th नहीं, 1 2 3, 3rd एस्पेक्ट जा रहा है 11th पे, 4 5 6 7, 11th 3rd एंड फिर से इस पे अपनी राशि पे। तो डिसीज तो फिर इनको कम हो गई, अपना साइन है, अपना साइन देख रहा है, कमी होती है। और 3rd को देख रहा है, और इसको सेल्फ को देख रहा है, फिर से 3rd को। तो बस पैसा 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 और सिर्फ पैसा, फॉरेन से पैसा, और वही अपने बलबूते। 10 नंबर ये हम डिस्कस कर चुके हैं वैसे, हाँ। कि बुध है, बुध ही लॉर्ड है, और सूर्य है, सूर्य यही 12th का लॉर्ड है। 4th से इनकम, सामने 4th हाउस को देख रहा है, लग्जरीज अपने इसमें क्या है, सूर्य के 10th हाउस में जब और सूर्य नेम फेम भी देता है 10th हाउस में, और 4th हाउस को देख रहा है।
और दोस्तों सबसे बड़ी बात है सूर्य डिनोट करता है सरकार को, तो सरकार से अपने को बड़े बेनिफिट मिलते हैं। तो ऐसे में सरकार की सपोर्ट पूरी, और सरकार चेंज भी दोस्तों, ऐसा लोग सरकार भी चलाते हैं कई बार, तो ये पॉलिटिक्स के लिए बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। आज 11 नंबर हो गया चंद्रमा लॉर्ड, यही चंद्रमा 12th का लॉर्ड है। 11th और 12th का इंटरचेंज सही होता है? इंटरचेंज नहीं हुआ, 11th का इन 12th है, इंटरचेंज होता है सूर्य यहाँ पे होता है। तो हाँ 11th इन 12th, 11th के इनकम का लॉर्ड इन 12th हो दोस्तों, ऐसे लोग खर्चे बड़े करते हैं, बिकॉज इनकम का होता है, खर्चे का होता है। हाँ बट क्योंकि चंद्रमा दोस्तों अच्छा प्लैनेट है, तो खर्चे होंगे दोस्तों अच्छे काम पे, पहनना खाना घूमना फिरना, अपना जेट, अपने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दोस्तों, ये सब चीज़ें अच्छा कॉम्बिनेशन है बस ये है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों मंगल ने यहाँ पे देखा, हालांकि मंगल जैसे बताया प्रतिभा ने मंगल की नीच की राशि है, बट कहीं ना कहीं क्योंकि एक्सॉल्टेड है मंगल यहाँ पे, तो बेनिफिट करके चल रहा है। चोट के यहाँ पे दोस्तों योग काफ़ी सारे बन जाते हैं, केतु मंगल कॉम्बिनेशन चोट देकर जा सकता है, वो हमें ध्यान देना है। यही केतु इनका 3rd हाउस को देख रहा है, 5th को देख रहा है और 7th को देख रहा है, 5th 7th 9th एस्पेक्ट से। केतु 3rd को देख रहा है, ट्रैवलिंग कराता है, एनर्जी लेवल, हाँ एनर्जी लेवल बहुत बड़ा, बिल्कुल टॉकेटिव बहुत होंगे, बहुत टॉकेटिव। 5th हाउस को वही सर्जरी के चांसेस होते हैं, और 7th हाउस को केतु दोस्तों दिमाग को डिनोट करता है, शार्प माइंड को, बहुत तेज प्रैक्टिकलिटी को। तो 5th हाउस दोस्तों होते हैं प्रैक्टिकलिटी के लिए, तो ऐसे लोग प्रैक्टिकल और टेक्निकल माइंडेड बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और 7th हाउस को देख रहा है, उसका क्या एस्पेक्ट? मैरिज पे बताया, वो मैरिज पे थोड़ा सा नेगेटिविटी डेंट आ। चलिए 12 नंबर में इनका चंद्रमा है और ये सूर्य लॉर्ड है, तो इसका वो क्या हमने बता दिया। 12th इन 10th तो फॉरेन, प्लेजर, लग्जरी और पैसा एक रुतबा ऊपर चले जाता है। चलिए अब हम आ जाते हैं इनकी करंट दशा पे। इनकी जो करंट ये पढ़ ले, राजयोग पढ़ लेते हैं फटाफट। राजयोग पढ़ो पहले। चलिए 5th 9th त्रिकोणेश, तो 5th और 9th त्रिकोण, 5th त्रिकोण 9th दोनों के लॉर्ड दोस्तों 9th हाउस में, जैसे कि योग तो हो गया दोस्तों, ये वाला बहुत बड़ा योग हो गया। 1st 10th बुध इन 10th हाउस, ये हमने बात कर ली। तो 1st और 10th के बुध, इन्होंने 4th को देखा, ये बहुत बड़ा राजयोग दोस्तों, अपनी अपनी कुंडली में जरूर मैच करना, आप चाहे इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना एक। 2nd लॉर्ड वीनस वेल्थ इन ऑन साइन, इन ऑन 9th साइन, दोस्तों वेल्थ का लॉर्ड वीनस 9th अपने ही साइन के अंदर। दोस्तों अमूमन क्या होता है, कोई प्लेनेट अपने साइन में होगा तो वैसे भी स्ट्रांग हो जाएगा। तो 2nd का लॉर्ड है और दोस्तों 9th का लॉर्ड अपने ही साइन में, फ्रेंडली प्लेनेट के साथ, और सपोर्टिव दोस्तों क्या है जो अगला त्रिकोण है, तो बहुत कुंडली ऊपर ब्लेसिंग्स, पैसा, नाम, चलिए 4th पॉइंट 5th लॉर्ड शनि त्रिकोणेश एस्पेक्ट्स इट्स ओन साइन। दोस्तों एक त्रिकोण अपने में आकर सबसे मजबूत त्रिकोण, दूसरे त्रिकोण का लॉर्ड दोस्तों शनि, वो भी अपने ही साइन को देख के, मूल त्रिकोण साइन को देख के एक लेवल ऊपर लाके छोड़ दिया। चलिए वीनस प्लस शनि त्रिकोण एस्पेक्ट गुरु केंद्र, तो शुक्र त्रिकोण गुरु को देखा दोस्तों केंद्र, त्रिकोण केंद्र का लॉर्ड शनि त्रिकोण गुरु, यहाँ पे दोस्तों जो इनका इंटर एस्पेक्ट हो रहा है उसमें भी केंद्र त्रिकोण का कॉम्बिनेशन दोस्तों बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, तो कुंडली का लेवल एक लेवल ऊपर चले गया और ज़्यादा। चलिए अब हम इनकी दशाओं पे आ जाते हैं। इनकी करंट दशा चल रही है राहु की, जो चली थी, स्टार्ट हुई थी 2 जुलाई 2011 में और जुलाई 2029 तक चलेगी, 18 साल की महादशा। फिर अब इनकी अंतरदशा पे आते हैं। राहु इनका 5th हाउस में है, तभी इनको शायद बहुत दोस्तों ये, हाँ दोस्तों ये मिथ टूट जाते हैं कि राहु हमेशा नेगेटिव होता है। राहु मानना होता है कि राहु की अपनी आइडेंटिटी नहीं होती, डरना नहीं है हमने। अगर राहु त्रिकोण के अंदर प्लेस है, अच्छे प्लैनेट के साथ प्लेस है, अच्छे प्लैनेट के साथ प्लेस है, तो इसकी दशा नॉर्मली अच्छी ही होती है। उसका मंगल साथ में तो अच्छा तो होना ही है। मंगल साथ में आ गया। हाँ चलिए अब हम इनके अंतरदशा पे आ जाते हैं। राहु केतु 5th एंड 9th की दशा जनवरी 2022 इसी साल स्टार्ट हुई, फेब 2023 तक चलेगी, 13 महीने की अंतरदशा, तो ये तो अच्छी जाएगी शायद इनके लिए। 5th और 9th की सबसे बड़ी बात दोस्तों केतु कहाँ पे होगा, आपके 11th हाउस के अंदर मंगल के सपोर्ट आ गई, राहु के सपोर्ट आ गई, दोस्तों गुरु के सपोर्ट आ गई, गुरु का भी एस्पेक्ट आ गया दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों इसी टाइम पे इनको ट्विटर का मिला, ट्विटर के हेड बने हैं दोस्तों ये। तो ये जो टाइम है दोस्तों राहु में केतु बहुत बड़ा टाइम हो गया, बिकॉज यहाँ पे 11th में कोई भी दोस्तों प्लैनेट होगा वो अच्छा ही काम करेगा। 11th हाउस गेंस का, तो कोई भी प्लैनेट आप दोस्तों गेंस बढ़ा के जाएगा जगह, जो उसका बिहेवियर उस तरह के गेंस बढ़ा के जाएगा। चलिए अब आते हैं राहु वीनस। इस दशा के बाद इनकी अंतरदशा फेब 23 में स्टार्ट होगी और फेब 26 तक चलेगी, पूरे 3 साल की अंतरदशा, 36 महीने की दशा, तो ये भी बहुत अच्छी जानी चाहिए। 5th एंड 9th की दशा जो कि हम हमेशा बोलते हैं, तो ये दशा मेरे ख्याल से, और शुक्र भी उच्च का है इनका। शुक्र उच्च का नहीं, अपने साइन में है, अपने साइन में है, और जो राहु है वो मंगल, उच्च के मंगल के साथ है। मंगल के, तो ये वाली दशा जैसे बताया प्रतिभा ने, ये दशा बहुत अच्छी आने वाली है। ये दशा मेरे को लगता है इनकी लाइफ की सबसे बेहतरीन दशाओं में से एक दशा होगी। इनको दोस्तों बढ़ना आगे, बहुत आगे बढ़ना दोस्तों। अब मोटे तौर पर अगर हम लोग देखें, अगर आप कन्या लगन के हैं, कन्या लगन में दोस्तों शुक्र की दशा अगर आपकी चल रही है, और शुक्र दोस्तों हल्का सा भी आपका वेल प्लेस आपको बहुत ऊपर लेके जाएगा, तो ध्यान में रखिए, अपने अच्छे प्लैनेट्स को पहचानिए, अपने अच्छे घरों को पहचानिए, मतलब हाउसेस को पहचानिए, अच्छे दशाओं को पहचानिए, और एज पर दैट अपनी प्लानिंग करें। करोड़पति अरबपति आप लोग बन सकते हैं। बस आखिर बता दूं दोस्तों, 1st हाउस को देखिए सेल्फ को, 2nd वेल्थ को देखिए, 5th वेल्थ, 9th वेल्थ
10th प्रोफेशन, 11th 12th, ये 5-6 दोस्तों हाउसेस पर नज़र मारिए, इनके लॉट्स पर नज़र मारिए, कहाँ का कंबाइन करते हैं, किसके साथ कंबाइन करते हैं, इनकी दशा कब आने वाली है। अकॉर्डिंग टू दैट दोस्तों आपकी वेल्थ बढ़ेगी। अगर 6 की दशा आएगी, आपके 8th की दशा आएगी या 12th की दशा आएगी दोस्तों, मतलब दोस्तों अगर आपकी 6th हाउस की दशा हो, 8th हाउस की दशा हो या 12th हाउस की दशा हो, ये दशा दोस्तों हमेशा नेगेटिव ही होगी, तकरीबन नेगेटिव होगी। अगर आपकी ऐसी कोई दशा आने वाली दोस्तों, इस दशा में आपको सावधान होना पड़ेगा, कर्जे चढ़ जाते हैं सर पर, दुश्मन हावी हो जाते हैं। लेकिन उसके अलावा दोस्तों त्रिकोण की दशा है या केंद्र की दशा है बेसिकली, स्पेशली 1, 5 और 9 के दशा हो तो दशा हमेशा अच्छा करेगी। तो ये दोस्तों कुछ योग थे जो इंसान को करोड़पति अरबपति अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, वैसे तो सुमित ने पूरा ही बड़ा मैसी कर दिया है। तो ये दोस्तों में देखिए कि कितने प्लैनेट आपके अपने साइन के अंदर है, कितने प्लैनेट अपने ही साइन के अंदर है, कितने लग्नेश आपस में कहीं ना कहीं कंबाइन करके चल रहे हैं। और एक छोटी बात दोस्तों बता दो, कन्या लग्न वाले दोस्तों चाहे तो बुध के लिए पन्ना पहन सकते हैं, शुक्र के लिए डायमंड पहन सकते हैं, या पुखराज के लिए अगर शादी में दिक्कत आ रही है तो पुखराज पहन सकते हैं गुरु के लिए, वरना डायमंड और बुध पन्ना ये आपके लिए सफिशिएंट है पहनना, आपको काफी बिल्कुल। आप चाहे तो अलग अलग भी पहन सकते हैं, आप चाहे तो पन्ना के आसपास डायमंड लगा के पहन सकते हैं, अदरवाइज सॉलिटेयर सेपरेट भी पहन सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बहुत दिन से लोगों के कमेंट मैसेज आ रहे थे कि इलॉन मस्क पे बनाइए कुंडली, जो लोग सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं, उनको बार बार बातें आती हैं कि हम पापा का बिजनेस करें, पापा का अपने फादर हम लोगों से पूछा कि हमारा बिजनेस हमारे बच्चे आगे लेके जाएंगे कि नहीं लेके जाएंगे, या 2 का 1 कर देंगे, 1 का 0 कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों उसके लिए आपका 9th हाउस डिसाइड करके चलेगा। अगर आपका 9th हाउस स्ट्रॉन्ग है तो यानी कि आप अपने फादर का बिजनेस को आगे लेके जाओगे। आपके बच्चों का 9th हाउस स्ट्रॉन्ग हो तो अपने बच्चों को अपना बिजनेस आप हैंड ओवर कर सकते हो, पैटर्नल प्रॉपर्टी आप उनको दे सकते हो, वो नुकसान नहीं करेंगे। 9th हाउस अगर बिगड़ा हुआ है तो मान के चल सकते हैं बाप का बिजनेस बेटा के कैरी फॉर नहीं करेगा, उसको नुकसान कर देगा या अपना अलग ही काम करेगा, वो फादर के बिजनेस में नहीं आएगा। तो 9th हाउस डिसाइड करेगा और 9th का लॉर्ड डिसाइड करेगा फादर और सन एक ही बिजनेस में आएंगे कि नहीं आएंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना है। किसी का कोई क्वेश्चन रहेगा तो कमेंट या मैसेज करके पूछ सकता है। नेक्स्ट कुंडली आप किस पे देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट या मैसेज करके बताइए, क्योंकि उसके बाद फिर हमारे नवंबर के जो चेंजेस हैं हम उनके ऊपर बनाना शुरू कर देंगे। बिल्कुल। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे, नई वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय माता दी फ्रेंड्स, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद।